तो क्या सीन है गाइस। आज हम बात करने वाले हैं ईरान ने जो अटैक करा है इंडिया के शिप्स के ऊपर, उसके बारे में एकदम शॉर्टली समझेंगे कि एग्जैक्टली अब तक हुआ क्या है, किस वजह से हुआ है, ईरान को क्यों ये दौरा पड़ रहा है अचानक से, एंड इंडिया में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ेंगे ये सारी चीजों के चलते दौरान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यार अप्रैल 17 एंड अप्रैल 18 को जो है ईरान ने इंडिया के दो शिप्स पे अटैक करा है, सनमार हेराल्ड और जग अर्नव। और हाँ, इंडिया के शिप्स को ऐसे नाम दिए जाते हैं, उनको कोई नंबर्स या कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं देते हैं, अच्छे अच्छे नाम देते हैं बिकॉज वो काफी बड़े बड़े चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। एंड बड़े चीजों का मतलब ये है कि उसमें क्रूड ऑयल, एक में क्रूड ऑयल एंड दूसरे वाले में यूरिया, जो फर्टिलाइजर के तौर पर एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं। तो ये काफी दो इंपॉर्टेंट चीजों को जब वहां से यहाँ लेके आने के टाइम पे जैसे ही वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आता है, आईआरजीसी नाम का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नाम के एक ग्रुप ने, जो ईरान के कंट्रोल में है, उन्होंने इस शिप्स पे ओपन फायर करा है। अब ये फायर, इस अटैक का मुद्दा बिल्कुल भी किसी को इंजर करने का या कोई मतलब प्रॉपर अटैक या किसी को मतलब मारने के कोई इंटेंशन से नहीं था। बस इस इंटेंशन से था कि भाई हम हैं यहाँ पे, हमारा पावर है, वो दिखाना था उनको। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से जो है इंडियन शिप्स पे वो लोग ने अटैक करा है। ये इंडिया को डायरेक्टली ये कुछ मतलब लफड़ा या कोई मतलब ऐसे कोई नया कॉन्फ्लिक्ट के लिए वो लोग शुरू नहीं कर रहे हैं। दिस इज जस्ट टू इम्पोज दैट वी एग्जिस्ट हियर, वी होल्ड द पावर ऑफ दिस प्लेस। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप्स जाएगी वो हमारे परमिशन के थ्रू नहीं जा सकती। अब ये क्यों करा है उन्होंने? क्योंकि सुबह को देश गरिमा नाम के एक और एक इंडियन शिप ने बिना परमिशन के वो एरिया को क्रॉस करा है, ऐसा कहना है ईरान के उस ग्रुप का। इसी वजह से उन्होंने उस अटैक को इनिशिएट किया है। वो शिप जैसे ही पास हुई, उसके पीछे ये दो शिप और उसके पीछे और 8 शिप्स भी थी जो सब इंडिया की शिप्स थी। सारी शिप्स में इंडिया का फ्लैग क्लियरली लगा हुआ है, बट फिर भी ईरान ने उन पे अटैक करा है, ये बताने के लिए कि भाई हमारा पावर है यहाँ पे, कोई भी शिप हमारे परमिशन के बिना यहाँ से नहीं जा सकती। अब रोड हाईवेज पे आप देख लो, टोल के बिना, टोल भरे बिना आप आगे नहीं जा सकते, राइट? जो रोड पे टोल लगाया रहता है, तो वैसे ही इनका एक पावर अब वहां पे बैठ गया। ये बस दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई हम हैं यहाँ पे, हमें क्रॉस करके कोई जाएगा नहीं आगे। अब यार ये एक चीज है कि ईरान को उसका पावर दिखाना है, ये सब तो ठीक है, बट इंडिया के शिप्स को क्यों टारगेट करा? वो कोई और शिप्स को भी मतलब कर सकता था गन फायर दिखाने के लिए, हमारा पावर है यहाँ पे। इसका किसी के पास भी क्लियर आंसर नहीं है अभी तक। ये चीज पूरी तरह से बाहर आई है नहीं कि उनको इंडिया के साथ कोई एक्चुअल बीफ है, या उन्होंने बस रैंडमली वो शिप को देखा कि वो उनके परमिशन के बिना बाहर जा रहे हैं इसलिए उन्होंने फायर करा है। अब इंडिया का एक और एक बड़ा पावर जो है, मैं आपको बताता हूँ, जो ईरान और इंडिया के बीच का एक मतलब एक चोक पॉइंट बना हुआ है। श्रीलंका के और इंडिया के बीच में एक ईरान की जो शिप थी आइरिस देना नाम की, वो शिप पास कर रही थी जब यूएस की सबमरीन ने उस शिप को पूरी तरह से तहस नहस करके उसको डुबा दिया। तो वो एक शिप का एक और एक सिस्टर शिप था जो है आइरिस लवान। वो शिप अब कोची में पार्क्ड है, जो इंडिया के केरला के स्टेट में है। तो आइरिस जो ईरान है, ईरान का एक शिप इंडिया के अभी भी उस स्टेट में पार्क्ड है, और वो एक गुड रिलेशनशिप की वजह से इंडिया ने अभी तक वो शिप को उनके अंदर कंट्रोल में रखा है, ताकि कोई और यूएस सबमरीन हो या फिर कोई और कंट्री की सबमरीन हो वो आके अटैक नहीं कर सके। ये एक अच्छा रिलेशनशिप चलने के बावजूद ईरान ने ये चीज क्यों करा है, दैट इज लाइक टोटली क्लूलेस। किसी के पास ये चीज का आंसर है नहीं। बट इसके चलते दौरान काफी सारी चीजें चेंज हो सकती है, क्योंकि इंडिया की 8 शिप अभी भी वहीं पे फंसी हुई है। वो जो 2 शिप मैंने बताया था शुरू में जिसपे फायर की है, वो भी अभी तक वहीं पे फंसी हुई है। सिर्फ एक शिप वहां से यहाँ पे आ पाई है। तो इतने सारे शिप्स जो इस स्टेट में वहां पे हैं, तो इसके वजह से वापस से जो जो एलपीजी सिलेंडर्स का हमारा जो इशू था वो भी बढ़ सकता है, कमर्शियल गैसेस वापस से बंद हो सकते हैं, और काफी सारी चीजें। मैंने जैसे बताया यूरिया, तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक चीज है जो इंडिया में चलता है, वो चीज रुक सकता है, जिसका इम्पैक्ट अभी नहीं बट 3 महीने बाद जरूर हमें दिखेगा कि यार अचानक से राइस के प्राइसेस, दाल के प्राइसेस जो 80 रुपए 100 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहे हैं, वो अचानक से 130 200 300 कितना भी रेट ऊपर जा सकता है, वो डिपेंड करता है। बट ये सारी चीजों का कॉन्सिक्वेंसेस हमें इस तरह से फेस करना पड़ सकता है आने वाले समय में। चलो अब ये सब तो हो गया यार, इंडिया का रिप्लाई क्या था? अब इंडिया का रिप्लाई जो है एकदम क्रिस्प, एकदम शार्प था कि भैया नेक्स्ट टाइम से अगर आपने कोई भी इंडिया शिप को टारगेट करा तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। ये टाइम हम चलो आपको जाने दे रहे हैं, लेकिन अगली बार फिर से अगर कुछ हुआ तो हम शांत नहीं बैठेंगे। तो अगर ईरान ने अगली बार वापस से कुछ करना है तो उनको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया इंडिया शांत नहीं बैठने वाली। तो ये एक चीज है। एंड दूसरी चीज, अगर ये अनबन जो ईरान और इंडिया के बीच में अगर बढ़ती गई, तो इंडिया को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, हम आम जनता को क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो ग्रोसरीज के प्राइसेस है, जैसे दाल राइस वगैरह वगैरह जो चीजें जो हम
डेली टाइम पे खाते हैं ब्रेड वगैरह, वो सब चीज के प्राइसेस ऊपर जाएंगे वॉर के नाम पे। ये तो इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन है जो हमें फेस करना पड़ेगा। लेकिन जो डायरेक्ट इन्फ्लेशन है वो होगा पेट्रोल का प्राइसेस, जो है गैस सिलेंडर का शॉर्टेज होगा। उसके अलावा इंडिया को दूसरे दूसरे कंट्रीज जैसे अफ्रीका, रशिया, ऐसे अलग अलग कंट्रीज से जो है चीजें, क्रूड ऑयल हो गए या फिर कोई और ऑयल या सिलेंडर की जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, वो सारी चीजें जब वो इंपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट एंड ऑब्वियसली वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होगा। तो इन्फ्लेशन काफी हद तक बढ़ जाएगा, जिसके लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो ये 2 दिनों में जो बवाल मचाया है ईरान ने इस अटैक के ऊपर, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो पे कवर कर दी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आपको कोई और थॉट्स है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।